हेलो, मैं आज़ाद सर आपके अपने यूट्यूब चैनल योद्धा क्लासेस फॉर कंपटीशन में स्वागत करता हूं। हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और अलजेब्रा में टाइप 9 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग टाइप 10 पढ़ने जा रहे हैं और ये जो टाइप 10 है वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आपका टाइप है। तो आज उस टाइप पे जो भी फॉर्मूला को डिराइव करना है वो आपके सामने दिया गया है। इसके बारे में कुछ बातें करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो ध्यान दीजिए, ये जो टाइप 10 है इसका मेन फार्मूला जो है वह ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फार्मूला क्या होगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये मेन फार्मूला हुआ। लेकिन यहाँ से भी दो फार्मूला निकाले गए हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। पहला पार्ट कहता है फर्स्ट पार्ट में कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 होगा। ये कैसे होगा ये यहाँ से देखेगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, तो देखिए अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए तो बराबर के सेट जो भी संख्या है अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो टोटल का टोटल क्या आ जाएगा 0। यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या हो गया 0। तो यही तो लिखे हैं कि अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0, या ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। ये कैसे हुआ यहाँ से ध्यान दीजिएगा। हमको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान निकालना है। ये माइनस 3abc है, उसको बराबर के उस साइड भेजना है। तो बराबर के साइड भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा और 0 में जुटेगा 3abc तो हो जाएगा 3abc। तो ये हो गया पहला फार्मूला यानी पहला पार्ट। अब दूसरे पार्ट में देखते हैं। कह रहा है कि यदि a प्लस बी प्लस सी डज नॉट इक्वल टू 0, यानी ए बी सी 0 के बराबर नहीं हो, लेकिन यानी बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0 हो। कह रहा है ए बी सी 0 ना हो लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0 हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी होगा। कैसे होगा देखिए, हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान बताना है और ये सब क्या है माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो इसको उठा के बराबर को साइड भेज दीजिए तो सबके सब माइनस में है, सबके सब किस में हो जाएगा प्लस में, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी। यही तो है, या a बराबर b बराबर c होगा। और जब ये a बराबर b बराबर c होगा यानी ये तीनों आपस में बराबर हो जाएगा तो इसका मान भी कांस्टेंट होगा, यानी कुछ भी हम रख सकते हैं। तो चलिए ये पहला टॉपिक था, तो इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए और बार बार देखिए, याद नहीं लेकिन बार बार देखना जरूरी है, रट्टा नहीं मारिए, आप उसको समझिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला कह रहा यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होगा। तो देखिए ये डायरेक्ट आपको फार्मूला पूछ दिया है। कह रहा है कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान क्या होगा। अभी जस्ट पढ़ाए आपको कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या हो जाएगा 0। यदि यहीं पे पूछता सिर्फ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू तो आपको बताए हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0, या ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc, यानी ये माइनस वाला बराबर को सेट चल जाता है यानी 3abc होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ये आपको डायरेक्ट फार्मूला दे दिया था, आपको इसको बताना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझिएगा क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि यदि ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस
3abc बराबर 0 हो तो पहला कह रहा है ऑप्शन कि a बराबर b बराबर c होगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी डज इक्वल टू 0 होगा। तीसरा कह रहा है कि a प्लस सी बराबर b होगा। और चौथा कह रहा है कि a बराबर b प्लस सी होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिया है कि यदि ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू और माइनस 3abc बराबर 0 हो तो इनमें से कौन सा कथन सही है? a बराबर b बराबर सी, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, या a प्लस सी बराबर b, या a बराबर b प्लस सी। लेकिन अधिकतर विद्यार्थी जब ये देखा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0, इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, क्योंकि पढ़ा रहता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0। लेकिन ये इस चाल में फंस जाता है। यहाँ पे दिया क्या है? a क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0, लेकिन पढ़े क्या हम लोग? a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और माइनस 3abc बराबर 0 कब होगा? जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा। यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तब लेते आंसर में जब यहाँ पे a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 रहता। ऐसा तो है नहीं, तो हम जो पढ़े हैं उसी पे इसको ले चलेंगे। हम लोग क्या पढ़े बाबू? a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 कब होगा? जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा। यदि ये दिया रहता तो ये आंसर होता, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो चलिए हम लोग इसको इस रूप में लाते हैं। तो a क्यू प्लस माइनस बी का होल क्यू प्लस माइनस सी का होल क्यू और माइनस 3a माइनस बी माइनस सी बराबर 0। अब तो आ गया। इसको हम इस फॉर्म में ले आए कि a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0। तो देखिए a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 कब होता है? जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो। तो देखिए a प्लस बी क्या है हमारे लिए? माइनस बी प्लस सी क्या है मेरे लिए? माइनस सी बराबर 0। अब यहाँ से आइए, a प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस माइनस सी बराबर 0, इसीलिए a बराबर, ये दोनों माइनस में है, बराबर के साइड भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी b प्लस सी, यानी a बराबर b प्लस सी, यानी ऑप्शन नंबर 4। यानी ये आपका आंसर नहीं हुआ क्या? 4। इसीलिए आप लोग को जो हम पढ़ाए हैं उस पर विश्वास रखिए, न कि कोई अपने तरीके से कोई फार्मूला डिराइव करिए। ठीक है, तो हम जो पढ़े हैं उसी के अनुसार हम लोग आंसर लाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a स्क्वायर बट्टा बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर बट्टा ए सी प्लस सी स्क्वायर बट्टा ए बी बराबर क्या होगा? ध्यान दीजिए, कह रहा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a स्क्वायर बट्टा बी सी प्लस बी स्क्वायर बट्टा ए सी प्लस सी स्क्वायर बट्टा ए बी का मान क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, हमको पता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया है तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0, या a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो ये जो भिन्न का जोड़ है, पहले उसी को हम लोग ट्राई करते हैं, भिन्न का जोड़ करते हैं। तो भिन्न का जोड़ करेंगे तो नीचे वाले का एलसीएम होगा, तो बी सी ए सी और ए बी, यानी तीनों चीज में क्या है? ए बी और सी। तो यहाँ पे बी सी है तो यहाँ पे बी सी, यानी ए यहाँ बच गया तो ए से ए स्क्वायर में गुना होगा, यानी ए क्यू प्लस। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, देखिए ए सी तो ए सी मैच कर गया, बी बच गया, बी से बी स्क्वायर में गुना होगा, यानी बी क्यू प्लस ए बी मैच कर गया, यानी सी बच गया, सी से सी स्क्वायर में गुना होगा, यानी सी क्यू। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है? a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अब जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है बाबू? 3abc। अब बट्टा में abc कैंसिल, आंसर बराबर 3। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का आएगा 4। ध्यान दीजिएगा आप लोग,
इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आइए, यदि a बराबर 4.965 कॉमा b बराबर -2.343 और c बराबर -2.622 हो तो a³ माइनस b³ माइनस c³ और माइनस 3abc बराबर क्या होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे a बराबर दिया है 4.965, b बराबर दिया -2.343 और c बराबर दिया है -2.622 हो तो a³ माइनस b³ माइनस c³ माइनस 3abc का मान क्या होगा, इसका मान पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा बाबू लोग, हमको तो इसका मान पता नहीं है, ये दिया है आपको जो पूछा है वो पूछा है a³ माइनस b³ माइनस c³ माइनस 3abc। हम लोग पढ़े a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर 0 तब होगा जब a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो। तो चलिए हम लोग इसको जो पढ़े हैं उसके रूप में बदलते हैं। तो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर हुआ। अब देखिए a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का मान क्या होगा। तो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का मान 0 तब होगा जब a बराबर b बराबर a प्लस b प्लस c बराबर 0 होगा। तो चलिए देखते हैं कि a प्लस b प्लस c बराबर 0 है कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, a बराबर है क्या 4.965, b बराबर है क्या -2.343 और c बराबर है क्या -2.622। तो चलिए देखते हैं a प्लस b क्या है मेरे लिए -b और c क्या है -c। तो देखते हैं a बराबर दिया है 4.965 प्लस b बराबर है -2.343 प्लस c बराबर है -2.622। अब ध्यान दीजिएगा 4.965 प्लस माइनस माइनस 2.343 प्लस माइनस माइनस 2.622। अब देखिए 4.965 को रहने दीजिए और दोनों माइनस को एक साथ जोड़ दीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का 4.965। अब दोनों सेम है, घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, यानी a प्लस b प्लस c बराबर क्या आ गया 0। जब ये a प्लस b प्लस c बराबर 0 आया तो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का मान क्या हो जाएगा बाबू 0। ओके, तो हम लोग जो पढ़े हैं उसके अनुसार उसको बदलेंगे, न कि जो क्वेश्चन पूछा है उसके अनुसार अपने आप को बदलना है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बार बार रिवाइंड करके देखिए जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा है, और नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेशन में लिख के बताइए, हम आपको उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है ये भी पीछे वाले क्वेश्चन के तर्ज पे है, ध्यान दीजिएगा इसको। 26 का होल क्यूब माइनस 14 का होल क्यूब माइनस 12 का होल क्यूब बराबर 1। और आपका ऑप्शन है पहला 364, दूसरा 13,104, तीसरा 36 और चौथा 168। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारा बच्चा जब ये इस प्रकार क्वेश्चन देखता है तो अपने अनुसार दिमाग लगाने लगता है, 26 का क्यूब लिख देता है, -14 का क्यूब लिख देता है, -12 का क्यूब लिख देता है, उसके बाद आंसर करना चालू करता है। बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ऐसा करने से। तो ध्यान दीजिएगा, लेट 26 इज इक्वल टू a, 14 इज इक्वल टू b एंड 12 इज इक्वल टू c, देन a³ माइनस b³ माइनस c³ का मान पूछा है। तो माइनस a³ माइनस b³ माइनस c³ का मान तो पता ही नहीं है, हमको पता है किसका मान a³ प्लस b³ प्लस c³। तो
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc कब होगा बाबू? जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो चलिए देखते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है कि नहीं। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है? तो ए का मान 26 प्लस बी का मान -14 प्लस सी का मान -12। अब देखिए 26 -14 -12, 26 -26 बराबर 0। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? 3abc। तो 3 ए के जगह पे आपका हो गया 26, बी के जगह पे 14, सी के जगह पे 12। ध्यान दीजिएगा, इतना बड़ा गुना का न 364 हो सकता है, न 36 हो सकता है, न 168 हो सकता है। तो क्या होगा? 13,104। समझ के आप लोग जो है आगे बढ़िएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब अगला क्वेश्चन पे चलिए, इसको हटाते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। y माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब बराबर क्या होगा? अब देखिए, लेट y माइनस जेड इज इक्वल टू ए, यानी ये हो गया ए क्यूब, प्लस जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू बी, यानी हो गया बी क्यूब, प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू सी, यानी क्या हो गया? सी क्यूब। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान पूछा है, और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc कब होगा? जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, यानी ए किसको माने हैं? एक्स माइनस वाई को। तो ए प्लस बी किसको माने हैं? जेड माइनस एक्स को, प्लस सी किसको माने? एक्स माइनस वाई को। अब देखते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हुआ कि नहीं। माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई कैंसिल, यानी क्या हो गया? 0। तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc कब होता? जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता, और ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या आ गया? 0। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान हो गया 3abc। ए के जगह पे हो गया y माइनस जेड, फिर हो गया जेड माइनस एक्स, ये हो गया एक्स माइनस वाई। ये आपका हो गया आंसर। तो चलिए, हम लोग का ये भी कंप्लीट हुआ। अब एक क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए, इसको भी हटाते हैं। देखिए, कह रहा है कि यदि x बराबर a इंटू बी माइनस सी, y बराबर b इंटू सी माइनस ए, एंड z बराबर c इंटू ए माइनस बी हो, तो x बट्टा a का होल क्यूब प्लस y बट्टा बी का होल क्यूब प्लस z बट्टा सी का होल क्यूब का मान क्या होगा? ध्यान दीजिए, कह रहा है कि x बराबर a इंटू बी माइनस सी, y बराबर b इंटू सी माइनस ए, और z बराबर c इंटू ए माइनस बी हो, तो x बट्टा a का होल क्यूब प्लस y बट्टा b का होल क्यूब प्लस z बट्टा c का होल क्यूब का मान क्या होगा? लेट x बट्टा a इज इक्वल टू a, यानी a क्यूब, y बट्टा b इज इक्वल टू b, यानी b क्यूब, z बटा c इज इक्वल टू c, यानी c क्यू, यानी a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू का मान पूछा है। और a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू बराबर 3abc कब होगा? जब a प्लस b प्लस c बराबर 0 होगा। तो चलिए, a प्लस b प्लस c का मान देखते हैं कि a प्लस b प्लस c बराबर 0 हुआ कि नहीं। तो यहाँ से देखिएगा, इसको देखिएगा, ये गुना में a है, बराबर से भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा, यानी x बट्टा a बराबर b माइनस सी। यहाँ देखिएगा, ये गुना में भी है, बराबर के साथ भेजेंगे तो भागा में आ जाएगा, y बट्टा बी बराबर सी माइनस ए। फिर यहाँ पे देखिएगा, c इंटू में है, बराबर के साथ भेजेंगे तो भागा में आ जाएगा, यानी z बट्टा सी बराबर ए माइनस बी। और x बट्टा ए को a माने हैं, y बट्टा बी को b माने, और z बट्टा सी को c माने हैं, यानी a b c है। अब a b c को जोड़ते हैं तो देखते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होता है। अगर इधर जोड़ेंगे तो इधर भी जोड़ना होगा,
तो देखिए माइनस सी प्लस सी कैंसिल, माइनस ए प्लस बी कैंसिल, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, यानी इस साइड कुछ भी नहीं बचा तो क्या हो गया 0। इस साइड हो गया एक्स बट्टा ए प्लस वाई बट्टा बी प्लस जेड बट्टा सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। 3 ए के जगह हो जाएगा एक्स बट्टा ए, बी के जगह हो जाएगा तो वाई बट्टा बी और सी के जगह हो जाएगा जेड बट्टा सी, यानी 3xy बट्टा ए बी सी, ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग का टाइप 10 कंप्लीट हुआ और टाइप 11 लेके फिर हम कल आप लोग के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे विदा मांगते हैं। आप जिस तरह से लाड प्यार दिए हर एक वीडियो को, इसी वीडियो को भी देते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट और शेयर कीजिए।